हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया है, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री आतिशी जा रही थी चुनाव के नतीजों को, काउंटिंग को देखने के लिए, तब उन्होंने कहा था धर्मयुद्ध है और इसमें सच्चाई जीत की होगी, आम आदमी पार्टी की हार हुई है। आपको क्या लगता है, बतौर सांसद, दिल्ली से आप सांसद हैं, इस पूरे रिजल्ट को कैसे देखें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। कल पहले तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई सेलिब्रेशन का माहौल नहीं है, और उसके बाद रात में उन्होंने ना सिर्फ एक रोड शो निकाला पर बल्कि वो डांस करते हुए भी दिखी हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सब तो हार गए और पार्टी भी बुरी तरीके से हार गई। सिर्फ 22 सीटें आई हैं, एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा। और इस स्थिति में आतिशी मार्लेना जी किस बात की सेलिब्रेशन कर रही थी कि पार्टी हार गई? वो इस बात की सेलिब्रेशन कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी हार गए, मनीष सिसोदिया जी हार गए। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। नतीजों को कैसे देखती हैं, क्योंकि 62 के आंकड़े से 22 पे सिमट जाना, और आप इस पूरे चुनावी कैंपेन में बीजेपी के पास एक लंबी लिस्ट थी कैंपेनर्स की, लेकिन आप भी एक कैंपेनर के तौर पे ही पूरे चुनाव में एक्टिव दिखी, जहां आप कभी कूड़ा लेके आ रही थी, कभी पानी का मुद्दा उठा रही थी। तो नतीजों को कैसे देखती हैं? जी, मैं तो यही देखती हूँ कि लोगों के अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा है। मैं तो पिछले 6 महीने से जमीन पे काम कर रही हूँ, अलग अलग इलाकों में जा रही हूँ, जहां जहां से मुझे कंप्लेंट्स आती हैं वहां जा रही हूँ, और लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि दिल्ली आज एक कूड़ेदान बन गई है। आप कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना जी पूरी तरीके से दूषित हो रखी है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है। तो ये सारे इश्यूज जनता के इश्यूज हैं और ये मैंने उठाए हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस बार दिल्ली ने बेसिक मूलभूत इश्यूज के ऊपर वोट करा है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। जहां तक ये कहना कि मैं किसी पार्टी के लिए कैंपेन कर रही थी, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं उस तरीके की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में विश्वास रखती हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज जमीन पे उतरे। ये नहीं कि बस 5 साल में एक बार वोट मांगने जाओ और तभी जमीन पे उतरो। एयर कंडीशनड ऑफिसेज में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, आतिशी मार्लेना जी करती हैं, ये मेरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। मैं जमीन पे उतरती हूँ, लोगों की समस्याएं उठाती हूँ, सच के लिए लड़ी हूँ, आगे भी लड़ती रहूंगी। हार से खुश हैं, या इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आप मंदिर पहुंची, हनुमान मंदिर सीपी के, जहां से आपका भी रिश्ता बहुत पुराना है, वहां भावुक दिखी सुबह सुबह, तो क्या ये किसी तरह के क्लोजर की निशानी थी, या किसी तरह की खुशी क्योंकि आम आदमी पार्टी की हार हुई? जी, मैं तो इसलिए भावुक हुई क्योंकि ये पूरा साल बहुत संघर्ष का साल बीता है। इन लोगों ने पूरी कायनात लगा दी मेरे खिलाफ। इन्होंने पूरी कोशिश करी मुझे झूठा साबित करने की, ये बोलने की कि मैंने कोई गलत काम किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये लड़ाई पूरी तरीके से अकेले लड़ी है, और सिर्फ भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, तब जाके मैं सच के लिए लड़ पाई। नहीं तो मैं बहुत मामूली और बहुत अकेले इस पूरे सिस्टम से लड़ी, और सामने वालों के पास बहुत पावर है, बहुत सत्ता है, बहुत पैसा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ भगवान की आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज जिंदा भी हूँ और सच के लिए लड़ रही हूँ। जहां तक खुशी और गम का सवाल है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब जब किसी नारी पे वार होता है और इतिहास गवाह है, तब तब भगवान खुद ही दंड देता है। कई लोग लेकिन सवाल उठाएंगे कि आप आम आदमी पार्टी से ही सांसद हैं और चुनाव में उनके खिलाफ आपने प्रचार का मोर्चा संभाला, और अब चुनाव में हार हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं आप एक मोमेंट है आपके लिए, क्लोजर का मोमेंट तो दिख ही रहा है, क्योंकि आपने तमाम जो मुद्दे गिनाए उस हिसाब से। तो सवाल उठाएंगे लोग कि आप उसी पार्टी की सांसद हैं, फिर हार को लेके इस तरह से क्यों बयान? जी, मैंने तो कोई हार को लेके बयानबाजी नहीं करी, और जहां तक मैं पार्टी की सांसद हूँ, ये सच है। आम आदमी पार्टी मेरी भी पार्टी है, ये कोई अरविंद केजरीवाल जी की या कुछ लोगों की जागीर नहीं है। 18 साल मैंने अपनी जिंदगी के पूरी तरीके से इस संघर्ष को समर्पित करें। मेरा खून और पसीना इस पार्टी में लगा है, और आज भी इतना इन लोगों ने अत्याचार करा, फिर भी मैं इसी पार्टी में हूँ, क्योंकि मैं इस पार्टी की जो विचारधारा है कि देश को बदलना है, मैं उससे पूरी तरीके से मेल खाती हूँ। जहां तक मेरे काम का सवाल है, तो मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी इसी तरीके का काम करती थी, रात रात भर निकलती थी, एक्सपोजेस करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार बहरी हो जाती है तो उसको सुनाने के लिए कुछ धमाकों की जरूरत
जरूरत होती। मनीष सिसोदिया की हार से कहीं आप क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ तो आपने मोर्चा खोल रखा था, मनीष सिसोदिया एक ऐसे चेहरे थे जिनको लेके कई लोगों को एक इमोशनल कनेक्ट था, 600 वोटों के अंतर से हारे, उनको लेके क्या विचार है उनकी हार को लेकर? जी, मैं तो बस इतना मानती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार करा और जो लोग उस अत्याचार पे मूक दर्शक बन के बैठे रहे, आज जनता ने उन सबको उनसे उनकी सीट वापस ले ली। आखिर में सीएजी रिपोर्ट, एसआईटी की जांच, ये तमाम दावे और वादे बीजेपी के हैं, क्या आप भी चाहेंगी कि सीएजी रिपोर्ट टेबल हो और एसआईटी की जांच अलग से बिठाई जाए अगर इस भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगते हैं? सर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कानून है ना इस देश में, चाहने की क्या बात है? ये अरविंद केजरीवाल जी के विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ही नहीं करोगे 2016 से? अरे हर साल सीएजी के ऑडिट होता है और सीएजी की रिपोर्ट टेबल करी जाती है विधानसभा में। ये तो एकदम बेसिक है। हम तो जनलोकपाल लाने की बात कर रहे थे। जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जनलोकपाल तो बहुत दूर की बात है। सीएजी की रिपोर्ट जब बनी है तो उसको इमीडिएटली विधानसभा में टेबल करना होता है। कितनी शर्म की बात है कि 2016 से लेकर आज तक हमने सीएजी की रिपोर्ट स्टेबल ही नहीं करी। हम चाहते ही नहीं लोगों को पता चले कि कहां कहां घोटाले हुए हैं, तो बहुत शर्म की बात है। और जो अब सरकार आ रही है उनसे बस मेरी यही आशा है कि लोगों ने बहुत उम्मीद से इस बार आपको वोट दिए, उस उम्मीद पे पूरी तरीके से खरा उतरे। ठीक है, इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी नासिर खान के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।